अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी साइंस की बुक देखिए, डिस्कवर साइंस। साइंस में हमने बताया था कि आप लोग के पीए फर्स्ट में लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 4 तक सिलेबस है ना। जिसमें से हम लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 कवर कर चुके हैं और लेसन नंबर 3 भी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। लेसन 1 जो था हमारा वो लाइफ ऑन अर्थ था। हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे अर्थ पर लाइफ किस तरीके से हमारे लिविंग थिंग्स की, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी थे और प्लांट्स भी थे और एनिमल्स भी थे। उसमें हमें ये बताया गया था कि हमारी जो लाइफ है अर्थ पर वो किस तरीके से है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, लेसन नंबर इसकी फिर एक्सरसाइज की थी हमने, क्वेश्चन आंसर कॉपी में किए थे। फिर हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा था, प्लांट्स दी फूड प्रोड्यूसर। प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स क्या थे, हमारे फूड प्रोड्यूसर, जिसको हमने कहा गया था। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो थे वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। किसकी प्रेजेंस में? एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। इसमें हमने फिर पूरा इसका बैलेंसिंग पढ़ा था हमने कि हमारा जो नेचर है वो किस तरीके से बैलेंस है। फूड चेन पढ़ी थी हमने और ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, मतलब इंटरडिपेंडेंस है, वो हमने पढ़ा था कि एक दूसरे पर किस तरीके से वो डिपेंड होते हैं। फिर हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, प्लांट्स हैबिटेट। इसमें हमने ये देखा था कि किस तरह के प्लांट्स किस तरह की जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमने पूरा जो चैप्टर पढ़ा था वो प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक्वेटिक प्लांट्स पढ़े थे और एक पढ़ा था हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो थे जो ज़मीन पर ग्रो कर रहे थे, टेरेस पर कर रहे थे, और एक्वेटिक प्लांट्स वो थे हमारे जो पानी में ग्रो कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने एक पढ़े थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में वो था जो वो प्लांट्स जो इंसेक्ट खा रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हुए थे विद एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। क्या नाम है इसका? रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल। रिप्रोडक्शन होगा इसमें किसका? एनिमल्स का, मतलब जानवर्स का, ठीक है। अब देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पान ऑफ अ डेफिनेट पीरियड। कह रहे हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें जितनी भी हैं, उसकी कह रहे हैं एक ज़िंदगी होती है एक डेफिनेट पीरियड तक, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे ग्रो बिकम ओल्ड एंड डाई। कह रहे हैं कि इस पीरियड में, मतलब इस वक्त में वो ग्रो करते हैं, ओल्ड होते हैं, फिर और वो फिर डाई हो जाते हैं। इफ़ ऑल द लिविंग थिंग्स कीप डाइंग देयर वुड बी नो लाइफ ऑन दी अर्थ। कह रहे हैं कि इफ़ अगर हमारी सभी लिविंग थिंग जो है वो डाई हो जाए, मर जाए यानी, तो देयर वुड बी नो लाइफ ऑन दी अर्थ। तो कह रहे हैं कि हमारी अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं होगी, ठीक है। क्या कहा यहाँ पे? कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे अगर वो मर जाएं तो हमारी जो लाइफ है अर्थ पर वो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फॉर लाइफ टू गो ऑन ईच लिविंग बींग्स लीव्स बिहाइंड वन ऑफ इट्स ओन काइंड। नेचर हैज़ गिवन एवरीथिंग बीइंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। द प्रोसेस थ्रू विच न्यू लिविंग बींग्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए हमारी जो लाइफ है उस पर हमारे ह्यूमन बींग्स का, हमारे एनिमल्स का, इन सब का जिंदा रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन आपको टर्म बताइए क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच न्यू लिविंग बींग्स आर प्रोड्यूस। कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिससे न्यू लिविंग थिंग जो है वो प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। यानी वो प्रोसेस जिसमें जो भी लिविंग थिंग है हमारा, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो हमारे प्लांट्स हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, वो अपने जैसा सेम काइंड प्रोड्यूस करेंगे, उसको हमने क्या नाम दिया है? रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, आगे जनरेट करना। फिर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेक्स इन ऑल एनिमल्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। फॉर एग्जाम्पल, बॉय इज़ अ मेल सेक्स एंड गर्ल इज़ अ फीमेल सेक्स। सिमिलरली अ डॉग इज़ अ मेल सेक्स एंड बिच इज़ अ फीमेल सेक्स। कह रहे हैं कि कितने ये जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी कह रहे हैं 2 टाइप्स के सेक्स होते हैं, एक होता है मेल, सेकेंड है फीमेल। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे कि बॉय है वो हमारा मेल है और गर्ल है वो हमारी फीमेल है। इसी तरीके से डॉग इज़ अ मेल सेक्स एंड बिच इज़ अ फीमेल सेक्स, ठीक है। इट इज़ द फीमेल सेक्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग बेबीज़ और लेस एग्स। कह रहे हैं जिसमें से फीमेल सेक्स जो होती है वो क्या करती है? यंग बेबी को बर्थ वो करती है, जन्म देती है या फिर अंडे देते हैं वो, ठीक है। कौन है वो? फीमेल सेक्स। या तो वो ये हो सकती है, मेल नहीं हो सकते हैं, ठीक। एनिमल्स मेनली रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं 2 तरीके से। एक है गिविंग बर्थ टू बेबीज़ और दूसरा है लेइंग एग्स, ठीक है। फर्स्ट है गिवन बर्थ, या तो वो बेबी को बर्थ कर देंगे, जन्म देंगे, या फिर लेइंग एग, या फिर अंडे देगा। तो 2 तरीके से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। और 2 टाइप्स के हमने इसमें सेक्स पढ़े हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, ठीक। अब देखिए हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबी, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है, तो जो वो एनिमल्स पढ़ेंगे जो बेबी बर्थ करते हैं,
अब उसमें देखते हैं क्या है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। कह रहे हैं कि वो एनिमल्स जो बेबी को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। द बेबीज फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। मैमल्स आर द मोस्ट हाईली डेवलप्ड अमंग ऑल एनिमल्स। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद हेयर। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर डॉग्स, कैट्स, काउज, गोट्स, रैबिट्स, हॉर्सेज, शीप, लॉयंस, डियर, रेड, ज़ेब्रा, कैमल, हॉर्सेज, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड राइनोस एटसेट्रा, राइनोसोर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एनिमल्स, वो एनिमल्स जो बेबी बर्थ करते हैं वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, हमारे मैमल्स कहलाते हैं। ठीक है, मैमल्स में एक चीज़ और बता रहे हैं कि मैमल्स आर द मोस्ट हाईली डेवलप्ड अमंग ऑल एनिमल्स। कह रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी में मैमल्स जो हैं वो ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हो चुके हैं। और देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद हेयर। उनकी बॉडी जो होती है वो किससे कवर होती है, हेयर से कवर होती है, बालों से कवर होती है। ठीक है, जिसकी आपको एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पर, ये बहुत सारी और एटसेट्रा और भी बहुत हैं। तो आप यहाँ देखिए डॉग है, कैट, काउ, गॉड। तो ऐसा नहीं कि गॉड जो डॉग जो अपने बच्चे को जन्म देगा वो कैट होगी, नहीं, वो डॉग का बेबी डॉग ही होगा, कैट का बेबी कैटिन ही होगा, काउ का इसी तरीके से काउ ही होगा, गॉड का गॉड ही होगा। ठीक है, तो सेम काइंड का जो रिप्रोडक्शन करें, रिप्रोड्यूस करें एनिमल्स, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, रिप्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो ये एनिमल्स वो हैं जो मैमल्स हैं जो बेबी को जन्म देते हैं। सेकंड है ह्यूमन बींग्स इज़ ऑल्सो अ मैमल। कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी मैमल्स हैं। किस तरीके से, देखिए, द न्यू बॉर्न बेबीज़ ऑफ ह्यूमन बींग ऑल्सो फीड ऑन मदर्स मिल्क। कह रहे हैं न्यू बॉर्न जो नया जो बेबी होता है, नया जो बेबी होता है वो भी क्या करता है, फीड ऑफ अ मदर्स मिल्क, वो भी मदर का मिल्क पीता है। बैट्स दैट लुक लाइक बर्ड्स आर ऑल्सो मैमल्स। कह रहे हैं कि वो बैट्स जो किसकी तरह दिखती है, बर्ड्स की तरह दिखती है, वो भी क्या है, हमारी मैमल्स में आती है। दे गिव बर्थ टू बेबीज एंड सकिल देम ऑन देयर मिल्क। कह रहे हैं कि बैट्स जो होती है हमारी वो किसकी तरह नज़र आती है, हमें बर्ड्स की तरह नज़र आती हैं। वो भी क्या करती हैं, अपने ही सेम काइंड का बेबी को बर्थ करती है, जिसकी वजह से वो भी हमारी किस में आ गई, मैमल्स में आ गई। ठीक है, वो भी अपने बेबी को मिल्क प्रोवाइड करती हैं। फिर है वेल, सील्स, वॉल्यूसेज, सी लॉयंस एंड डॉल्फिन्स दैट लुक लाइक फिश आर ऑल्सो मैमल्स। कह रहे हैं ये सभी चीज़ें जो हैं ये फिश की शेप हैं। कहने कि ये सब क्या है, फिश के एग्जाम्पल हैं, फिश के नेम है, ये भी क्या है, हमारे मैमल्स हैं। क्यों है, दे गिव बर्थ टू यंग बेबीज। कह रहे हैं ये भी क्या करते हैं, यंग बेबी को, छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क, और मिल्क अपना पिलाते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे, मैमल्स में आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट ले एग्स। अब हम वो एनिमल्स पढ़ेंगे जो अंडे देते हैं। ठीक है, एनिमल्स सच एज बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, फिश एंड इंसेक्ट ले एग्स। कह रहे हैं कि वो एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, फिश है, इंसेक्ट्स हैं, ये सभी क्या देते हैं, एग देते हैं। ये बेबी को बर्थ नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं, उसमें से इनके बेबी फिर जनरेट होकर बड़े होते हैं। ठीक है, दीज एग्स आर हैज्ड बाई द पेरेंट्स देमसेल्फ। हाउएवर सम एनिमल्स ले एग दैट आर हैज्ड बाई द वार्मथ ऑफ द सनलाइट। फ्रॉग्स एंड फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग इन वाटर। द एग ऑफ फिश आर कॉल्ड स्पर्म। कह रहे हैं कि जो एग होता है फिश का, उसको हमने क्या नाम दिया है, स्पर्म नाम दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया मैं कि ये जो अंडे, ये जो जैसे कि एग देते हैं, जैसे कि ये फ्रॉग है। ठीक है, तो फ्रॉग ने एग दिया, देखिए यहाँ पर ये स्मॉल एग है, फिर ये एम्ब्रियो में चेंज हुआ, हमारा ये पूरी लाइफ साइकिल है आपके फ्रॉग की, मैं समझा रही हूँ उसको। ये हमारा एग है, सॉरी फ्रॉग है, फ्रॉग ने एग दिया, ये रहे स्मॉल स्मॉल, फिर वो हमारा एम्ब्रियो में चेंज हुआ। एम्ब्रियो की 2 स्टेप बताएंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। फिर ये यहाँ से हमारा टेडपोल में चेंज हुआ। टेडपोल की भी 3 स्टेप है, 1 2 3 स्टेप या 2 स्टेप में टेडपोल में कन्वर्ट हो गया है। टेडपोल कहते हैं फ्रॉग के छोटे बच्चे को। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं, इसी तरीके से फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसको टेडपोल कहते हैं। टेडपोल से हमारा देखिए किस में कन्वर्ट हुआ, स्टार्ट टू पल्मोनरी ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना इसने यहाँ पर शुरू कर दिए। फिर वो टेडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ और फिर वो कंप्लीट एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ। तो ये किसका लाइफ साइकिल है, ये हमारा फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। आउट ऑफ दीज, यहाँ कह रहे हैं आउट ऑफ दीज ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स डेवलप इनटू बेबीज। कह रहे हैं कि इनमें से कुछ 100 जो होते हैं वो डेवलप होते हैं किसमें, बेबी में। सम एग्स आर गेट क्रस्ड एंड सम आर ईटन बाई बिग एनिमल्स। कह रहे हैं कुछ जो एग होते हैं, कुछ जो अंडे होते हैं वो टूट जाते हैं, या फिर कुछ एग ऐसे होते हैं जिनको बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वो खा लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जितने भी ये फ्रॉग जो अंडे देते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सभी जो है वो टेडपोल में या फिर बेबी में कन्वर्ट हो जाएँ। कुछ ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ टूट जाते हैं, और कुछ एग्स ऐसे होते हैं जिनको बिग एनिमल्स जो होते हैं वो खा लेते हैं। ठीक है, बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टेडपोल्स। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि फ्रॉग का जो बेबी होता है उसको हम टेडपोल कहते हैं। एंड अ बेबी फिश इज कॉल्ड अ फ्राई, और फिश की जो बेबी है उसको हम क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। ठीक है,
लिजर्ड्स टर्टल एंड स्नेक्स ले एग्स ऑन द ग्राउंड, कह के लिजर्ड्स हैं, टर्टल्स हैं, स्नेक्स हैं, ये भी अंडे देते हैं, कहाँ पर, ग्राउंड में देते हैं। दे डू नॉट केयर फॉर द एग, कह रहे हैं कि ये अपने एग की कोई केयर नहीं करते हैं। देयर एग्स आर हैच्ड बाय द वार्मथ ऑफ द सन, पेरेंट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ द बेबीज, दे आर ब्रॉट अप बाय द नेचर, कह रहे हैं कि लिजर्ड, टर्टल और स्नेक जो हैं वो भी अंडे देते हैं, किस पर, ग्राउंड पर ही देते हैं। कह रहे हैं कि ये अपने जो एग होते हैं उनकी देखभाल नहीं करते हैं, ये बाय नेचर इनकी देखभाल होती है, ठीक है। और पेरेंट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ दी बेबीज़, कह रहे हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये अपने एग की देखभाल नहीं करते हैं, ये खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं विद नेचर, ठीक है। फिर कह रहे हैं इनसाइड आ बर्ड्स एग, अब कह रहे हैं कि बर्ड्स के जो एग हमने पढ़े हैं यहाँ पे, उनके अंदर का हिस्सा पढ़ेंगे हम, इनसाइड, ठीक। लुक एट दी एग ऑफ अ बर्ड केयरफुली, कह रहे हैं कि एग को देखिए किसके, बर्ड के, ध्यान से, केयरफुली। इट हैज़ अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड दी शेल, कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, शेल। तो जो हमारा जो एग है बर्ड का, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसका नाम क्या है, शेल। द शेल हैज़ मैनी टिनी होल्स थ्रू विच ऑक्सीजन एंटर्स द एग, कह रहे हैं कि शेल्स में बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो है एंटर होती है उसके एग के अंदर। तो एग के, बर्ड के जो एग हैं उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम शेल कहते हैं। उस शेल के ऊपर स्मॉल स्मॉल से टिनी होल्स होते हैं, जो वो किस में काम आते हैं, ऑक्सीजन को एंटर करने में, मतलब ऑक्सीजन लेने में। तो कह रहे हैं इनसाइड द शेल देयर इज़ अ वाइट फ्लूइड कॉल्ड द एल्ब्यूमेन, कह रहे हैं कि शेल के अंदर एक वाइट फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या नाम दिया है, एल्ब्यूमेन। यानी सबसे पहले बर्ड है, बर्ड का एग हमने देखा, उसके ऊपर एक शेल प्रेजेंट हुई। सपोज ये हमारा एग है, ये हमारा एग है, ये जो हमारी शेल है, ये हमारी क्या है, शेल, ठीक है। इसके अंदर कह रहे हैं, देखिए इनसाइड द शेल, शेल के अंदर कह रहे हैं वाइट फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या नाम दिया है, एल्ब्यूमेन दिया है। तो ये हमारा क्या है, एल्ब्यूमेन है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन द एल्ब्यूमेन देयर इज़ अ येलो राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द योल, कह रहे हैं एल्ब्यूमेन के अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, योल कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट है, एक एग के अंदर, ठीक है। एक बर्ड, उसका जो बर्ड का जो एग है उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने इसकी शेल पढ़ी है, शेल के अंदर एक वाइट फ्लूइड प्रेजेंट था जिसका नाम था एल्ब्यूमेन। उसके बाद कह रहे हैं क्या चीज़ प्रेजेंट थी, येलो कलर का एक राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हमने नाम दिया है योल। तो कह रहे हैं इफ़ यू लुक एट द योल केयरफुली, कह रहे हैं अगर आप ध्यान से देखिए योल के अंदर, यानी जो अंदर रेड येलो कलर का स्ट्रक्चर है, कह रहे हैं अगर आप उसको अंदर ध्यान से देखें तो यू विल सी अ रेड स्पॉट, तो कह रहे हैं आपको उसमें क्या नजर आएंगे, रेड रेड स्पॉट नजर आएंगे। दैट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो और बेबी बर्ड, वो किस में डेवलप होते हैं, एम्ब्रियो में या फिर बेबी बर्ड, ठीक है। द बेबी बर्ड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द योल, कह रहे हैं कि वो जो बेबी बर्ड्स है उनको फूड कहाँ से मिलता है, उस योल में से, यानी येलो राउंड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें से। एज द बेबी बर्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनसाइड द एग, कह रहे हैं जैसे जैसे बेबी बर्ड स्टार्ट होता है ग्रो करना किसके अंदर, एग के अंदर, द यॉल्क गेट रिड्यूस, वैसे वैसे यॉल्क जो होती है वो रिड्यूस होती रहती है, ख़त्म होती जाती है, ठीक है। व्हेन द बेबी बर्ड ग्रोज फुली द एग शेल ब्रेक्स एंड द बेबी कम्स आउट, दिस इज कॉल्ड हैचिंग, कह रहे हैं कि जब भी बेबी बर्ड जो हमारा ग्रो हो जाता है फुली, पूरी तरीके से, तो बेबी बर्ड के ऊपर कौन सी लेयर थी, सबसे पहले यॉल्क थी, उसके ऊपर क्या थी, एल्ब्यूमेन थी, और उसके ऊपर क्या थी, शेल थी। तो कह रहे हैं जैसे जैसे हमारा बेबी बर्ड ग्रो करना शुरू करेगा, यॉल्क हटेगी वहाँ से, फिर एल्ब्यूमेन हमारा वाइट फ्लूइड हटेगा, और फिर शेल हटकर जो हमारा बेबी जो है बर्ड का वो कम्स आउट, यानी बाहर की तरफ आ जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम हैचिंग कहते हैं। तो हैचिंग क्या है हमारा, व्हेन द बेबी बर्ड ग्रोइंग फुली, जब भी हमारा जो बेबी का जो बर्ड है, सॉरी बर्ड का जो बेबी है वो ग्रो हो जाएगा पूरी तरीके से, तो वो एग में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। फिर है पेरेंटल केयर अमंग बर्ड्स, यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं, सॉरी कुछ बर्ड्स जो है एनिमल्स में आती हैं, वो अपने बेबी की किस तरीके से केयर करते हैं, ठीक है। पेरेंटल केयर बता रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स की। अब देखिए मोस्ट एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस की, यानी अपने बच्चों की क्या करते हैं, केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। दे लुक आफ्टर देयर बेबीज टिल दे आर एबल टू फीड देमसेल्फ, कह रहे हैं कि वो उनकी देखभाल तब तक करते हैं जब तक वो खुद इस काबिल नहीं हो जाते हैं कि वो अपना खाना खुद ढूंढ सकें, ठीक है। जब तक वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं बर्ड्स के, वो उनकी केयर करते हैं। यू मस्ट हैव सीन हाउ डॉग्स एंड कैट्स लुक आफ्टर देयर, कह रहे हैं आपने देखा होगा डॉग जो होते हैं और कैट्स जो होती हैं वो अपने बेबी की किस तरीके से केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं यंग एंड देयर यंग वंस, ठीक है। इन बर्ड्स बोथ फादर एंड मदर सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म, कह रहे हैं कि बर्ड्स में देखा होगा बोथ फादर और मदर जो होते हैं
वो एग पर क्या करते हैं, बैठते हैं, क्यों, उसको वार्म करने के लिए, ठीक है। व्हेन बेबी बर्ड्स हैच आउट, कह रहे हैं जब बेबी उसमें से निकलता है, दे आर फेदरलेस, वो कैसा होता है, फेदरलेस होता है। फेदर मतलब जो उसके पंख थे, और लेस मतलब नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब भी एग में से जो बेबी बर्ड निकलता है, बेबी का जो बर्ड का जो बेबी निकलता है, उस वक्त उसके पास फेदर्स एब्सेंट होते हैं, तो वो उड़ने के काबिल नहीं होता है, ठीक है। दे आर वीक एंड हेल्पलेस, कह रहे हैं उस वक्त वो वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, एंड हेल्पलेस मतलब मजबूर, मतलब मजबूर होता है वो, ठीक है। द पेरेंट्स अरेंज फूड फॉर देम, कह रहे हैं पेरेंट्स उनके लिए अरेंज करते हैं फूड, किसके लिए, उन अपने बेबी के लिए। दे कीप देम वार्म बाई कवरिंग देम विद देयर विंग्स, कह रहे हैं उनकी उनको कीप रखते हैं, वार्म रखते हैं, किससे, अपने विंग से कवर करके, ढक के, ठीक है, किसको, अपने बेबी को। फिर कह रहे हैं दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज़, और क्या प्रोटेक्ट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमीज से, उनके दुश्मनों से। दे टेक केयर ऑफ द बेबीज टिल दे आर एबल टू फ्लाई, कह रहे हैं कि वो जो एनिमल्स बर्ड्स हैं वो अपने बेबी की जब तक केयर करते हैं जब तक वो उड़ने के काबिल, एबल टू फ्लाई यानी उड़ने के काबिल नहीं हो जाते, ठीक है। जब तक जो बेबी जो बर्ड थे वो अपने यंग वंस की जब तक देखभाल करते हैं जब तक वो उड़ने के काबिल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पर लाइफ साइकिल, द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच अ बेबी पासिस टू बिकम एन एडल्ट इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल, कह रहे हैं कि वेरियस स्टेजेस, अभी जैसे कि हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी किसकी, फ्रॉग की, तो मैंने बताया था वेरियस स्टेजेस यानी कि सबसे पहले देखिए क्या था इसमें, सबसे पहले मैंने बताया था फ्रॉग था, फ्रॉग से एग हुआ, एग से एम्ब्रियो की 2 स्टेप हुए, फिर हमारा टैडपोल में कन्वर्ट हुआ 2-3 स्टेप में, फिर हमारा स्टार्ट हो गया यानी सांस लेना उसने शुरू कर दिया, फिर हमारा टैडपोल में वो कन्वर्ट हो गया, और देन वो एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा क्या था, पूरा लाइफ साइकिल थी किसकी, फ्रॉग की। तो लाइफ साइकिल हम इसमें कह रहे हैं कि लाइफ साइकिल क्या है, द वेरियस स्टेज यानी डिफरेंट स्टेज जो थे हमारे, थ्रू विच अ बेबी पासिस बिकम टू एडल्ट, यानी जिसमें से बेबी पास होता है एक एडल्ट में बनने में, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, लाइफ साइकिल, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स में भी है। एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल्स, कह रहे हैं एनिमल्स की डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होती हैं। लेट अस लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल्स ऑफ 2 इंसेक्ट, आपको जिसमें से 2 इंसेक्ट की सिर्फ लाइफ साइकिल के बारे में इसमें बताया गया है। फर्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, सबसे पहले कॉकरोच की बताई गई है। सेकंड है इसमें लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, यानी लाइफ साइकिल आपको कॉकरोच की बताइए किस तरह से, और लाइफ साइकिल आपको बटरफ्लाई की बताइए। और हमने पीछे एक लाइफ साइकिल पढ़ी थी किसकी, फ्रॉग की, ठीक है। तो सबसे पहले कॉकरोच की पढ़ते हैं। अ कॉकरोच पासेस थ्रू 3 स्टेजेस इन इट्स लाइफ, कह रहे हैं कि कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 3 स्टेज है, उसमें 3 स्टेज में हमारा जो कॉकरोच है वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द एग इज़ द फर्स्ट स्टेज, तो ध्यान से देखिएगा कॉकरोच की 3 स्टेजेस हैं, यानी 3 स्टेजेस में वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेज जो है हमारी वो क्या है, एग है, ठीक है। फिर कह रहे हैं द बेबी कॉकरोच दैट हैचेज आउट फ्रॉम द एग इज कॉल्ड निम्फ, कह रहे हैं कि वो बेबी जो उस एग में से जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। द निम्फ इज़ द सेकंड स्टेज, तो कह रहे हैं कि सेकंड स्टेज क्या है, हमारी निम्फ है। फर्स्ट स्टेज हमारी एग है, सेकंड स्टेज हमारी निम्फ है, यानी एग हम सबसे पहले कॉकरोच ने एक एग दिया, 1 या 2 जो भी है, एग से हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, वो निम्फ में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। यानी एग से हमारे जो एग वो था वो हमारा निकल गया, बेबी जो था हमारा कॉकरोच का वो हमारा एग से निकल गया, तो उसको हमने क्या नाम दिया, निम्फ दिया, ये जो कि हमारा क्या था, सेकंड स्टेज था। तो कह रहे द निम्फ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ फुल ग्रोन एडल्ट कॉकरोच, कह रहे हैं निम्फ जो होता है वो देखिए डिफरेंट है, कॉकरोच की शेप देखिए, इसका शेप देखिए, कह रहे हैं ये डिफरेंट होता है एक एडल्ट कॉकरोच से। शेड इट्स स्किन सेवरल टाइम्स टू बिकम एन एडल्ट, द एडल्ट इज़ द थर्ड स्टेज, और फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ये इसकी क्या है, थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज हो गई इसकी एग, सेकंड स्टेज हो गया इसका निम्फ, थर्ड स्टेज हो गया इसका एडल्ट में कन्वर्ट होना, और फोर्थ स्टेज क्या हो गया इसका, देखिए। सो द 3 स्टेजेस इसके, द 3 स्टेजेस थ्रू विच अ कॉकरोच ग्रो आर दी एग, निम्फ एंड एडल्ट, तो हमारे जो 3 स्टेजेस हैं कॉकरोच की वो कौन कौन से हो गए, फर्स्ट हमारा एग, सेकंड हमारा निम्फ, और थर्ड हमारा एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, लाइफ साइकिल थी कॉकरोच की। सबसे पहले कॉकरोच था, कॉकरोच ने एग दिए, अंडे दिए, फिर वो हमारी फर्स्ट स्टेज हुई, सेकंड हमारी क्या हुआ, निम्फ में चेंज हुआ, निम्फ से हमारा थर्ड स्टेज हमारा एक एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो गया। तो कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल है उसमें सिर्फ 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारा बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल, देखिए। अब बटरफ्लाई पासेस थ्रू 4 स्टेजेस, देखिए बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है उसमें कितने स्टेजेस हैं,
4 स्टेजेस है, यानी 4th स्टेज के बाद ये एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द एग इज़ द फर्स्ट स्टेज, तो इसकी भी जो फर्स्ट, देखिए फर्स्ट स्टेज जो होगी वो एग ही होगी हमेशा, ठीक है। एग में से ही ये अपने को क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर एडल्ट में कन्वर्ट होंगे। तो कह रहे हैं कि बटरफ्लाई की, कॉकरोच की हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी, बटरफ्लाई की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेज जो है वो एग है। द बेबी बटरफ्लाई दैट कम्स आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड द लार्वा। कह रहे हैं कि वो बेबी बटरफ्लाई यानी बटरफ्लाई का जो बेबी होगा वो उस एग में से निकलेगा, उसको हमने क्या नाम दिया है, लार्वा, ठीक है। फिर कह रहे हैं द लार्वा इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट। कह रहे हैं कि लार्वा जो होगा वो डिफरेंट होगा एडल्ट से, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था निम्फ, वो हमारा एडल्ट से डिफरेंट था। इसी तरीके से लार्वा जो होगा वो भी हमारा एक एडल्ट बटरफ्लाई से डिफरेंट होगा। इट लुक्स मोर लाइक अ वर्म देन एन इंसेक्ट। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। कह रहे हैं कि लार्वा जो होता है बटरफ्लाई का, उसको हमने क्या नाम दिया है, कैटरपिलर नाम दिया है, जो कि हमारी इट इज़ द सेकेंड स्टेज, वो हमारी क्या है, सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज हमारी इसमें एग है, एग के बाद इसमें हमारा क्या कहते हैं, बटरफ्लाई का जो बेबी होगा वो रिलीज़ होगा, जिसको क्या कहा था, लार्वा। और लार्वा जो थी बटरफ्लाई का, उसको क्या नाम दिया है, कैटरपिलर। तो हमारी सेकंड स्टेज हो गई कैटरपिलर। द कैटरपिलर फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली। कह रहे हैं कैटरपिलर जो होते हैं वो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, रैपिडली। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ईटिंग एंड मेक्स अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ। कह रहे हैं कुछ समय बाद ये खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ नाउ कॉल्ड अ प्यूपा, और उसको क्या कहते हैं, हम प्यूपा कहते हैं। तो दिस इज़ दी थर्ड स्टेज। प्यूपा क्या है, हमारी थर्ड स्टेज है किसकी, बटरफ्लाई की। फर्स्ट स्टेज हो गई एग, सेकेंड स्टेज हो गई हमारी कैटरपिलर, और थर्ड हो गई हमारी प्यूपा। फिर आफ्टर अ वाइल द प्यूपा बस्ट एंड द एडल्ट बटरफ्लाई। कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है, जो हमारा प्यूपा है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट बटरफ्लाई में, जो कि हमारी क्या है, सो द 4 स्टेजेस थ्रू विच अ बटरफ्लाई पासेस आर दी एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट। तो बटरफ्लाई में हमने 4 स्टेजेस पढ़ी हैं, एग, कैटरपिलर, प्यूपा, एडल्ट। और कॉकरोच में हमने 3 स्टेजेस पढ़ी हैं, एग, निम्फ और एडल्ट, ठीक है। तो ये हमारी लाइफ साइकिल थी। यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था एनिमल्स का, हमने 3 लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच और लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। और हमने 2 टाइप्स के एनिमल्स पढ़े थे, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के पढ़े थे। एक वो था मेल सेक्स रिप्रोडक्शन और एक फीमेल सेक्स रिप्रोडक्शन। फिर हमने रिप्रोड्यूस देखा था कि एनिमल्स जो थे वो 2 टाइप्स के रिप्रोड्यूस कर रहे थे। एक था जो बेबी को बर्थ दे रहे थे और दूसरा था जो एग दे रहे थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि बर्ड्स के अंदर की साइड क्या था, तो बर्ड के अंदर हमने एक शेल पढ़ी थी, बर्ड्स के जो एग थे उसके अंदर हमने एक शेल पढ़ी थी। शेल के अंदर एल्ब्यूमेन प्रेजेंट था, येलो वाइट कलर का। उसके अंदर हमने देखा येलो कलर का एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने यॉल्क नाम दिया। और उसके बाद हमारे बेबी अंदर बर्ड थे, तो बेबी बर्ड जब रिलीज़ हुआ उसमें से, तो हमारी यॉल ख़त्म हुई, यॉल के बाद एल्ब्यूमेन, एल्ब्यूमेन के बाद शेल, और फिर हमारा बेबी बर्ड उसमें से रिलीज़ हो गया। उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, हैचिंग, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट है हमारा इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन जो है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हु आर हाईली केयरिंग पेरेंट्स। इसमें से हमें बताना है कि इसमें से वो पेरेंट्स के नाम बताने हैं जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने एनिमल्स की। तो बताइए, बर्ड्स हैं, मंकीज़ हैं या फिर फिशेज़ हैं। तो फिशेज़ नहीं है, वो अंडे देके इसी तरीके से छोड़ देते हैं, इसी तरह से बर्ड्स भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका, मंकीज़ जो है वो अपने उनकी बेबी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जब तक करते हैं जब तक वो खुद इस काबिल नहीं हो जाए कि वो अपना खाना ढूंढ सके, ठीक है। सेकंड है विच इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई। कह रहे हैं कि बटरफ्लाई की सेकंड स्टेज कौन सी है। तो बटरफ्लाई की सेकंड स्टेज देखिए कैटरपिलर है ना, तो कैटरपिलर है, प्यूपा है या फिर एग है। तो कैटरपिलर है, प्यूपा हमारी कौन सी है, थर्ड है, और एग हमारी फर्स्ट स्टेज है। वॉट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड हु गिव बर्थ टू बेबीज। कह रहे हैं वो एनिमल्स कौन से कहलाते हैं जो क्या देते हैं, बर्थ देते हैं किसको, बेबी को। तो रिप्रोड्यूसर, प्रोडक्शन पार्टनर या फिर मैमल्स। तो मैंने बताया था मैमल्स क्या थे, जो बेबी को बर्थ दे रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अभी हम कॉपी में करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स देखिए इसकी, ह्यूमन बीइंग इज आ डैश। कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है। तो बताइए, मैंने भी पीछे आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग जो हैं वो हमारे क्या हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। क्यों मैमल्स हैं, क्योंकि ये यंग वन को जन्म देते हैं, ठीक है, और इनके बॉडी पर हेयर होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स इज़ अ मैमल, लिखिए मैमल। सेकंड है, अब बटरफ्लाई ग्रोज थ्रू डैश स्टेज इन इट्स लाइफ। कह रहे हैं एक बटरफ्लाई जो है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। तो बटरफ्लाई देखिए, बटरफ्लाई की हमने कितनी पढ़ी थी, 4 स्टेजेस। तो बटरफ्लाई ग्रोज
थ्रू 4 स्टेजेस, ठीक है, इन इट्स लाइफ, यानी उसकी लाइफ में कितने स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस, यानी बटरफ्लाई का जो बेबी है उसको यंग बटरफ्लाई कन्वर्ट होने में कितना टाइम, कितने स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ेगा, 4 स्टेजेस को, ठीक है। थर्ड है द बॉडीज ऑफ डैश आर कवर्ड विद हेयर। अब इसमें बॉडी बतानी है किसकी कवर होती है, किससे, हेयर से। तो ऐसी बतानी है हमें जिसकी बॉडी जो है वो कवर होती है हेयर से। तो हमने क्या पढ़े थे अभी, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मैमल्स कहलाते हैं, जिनकी बॉडी कवर होती है हेयर से, ठीक है। फोर्थ है द आउटर कवरिंग ऑफ एन एग इज कॉल्ड द डैश। कह रहे हैं एग की जो आउटर कवरिंग थी उसको हमने क्या पढ़ा था, शेल, शेल पढ़े थे यहाँ पे, आउटर कवरिंग ऑफ एग। इट हैज़ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड द शेल, ठीक है। फिर है हमारा 5 द बेबी कॉकरोच इज कॉल्ड अ शेल। कह रहे हैं कि कॉकरोच का जो बेबी है इज कॉल्ड अ, सॉरी, डैश। तो कॉकरोच का जो बेबी है उसको क्या कहते हैं, तो हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए ये रहा, निम्फ, ठीक है, जगह NYMPH, निम्फ। आगे देखिए, अब आगे हैं ट्रू फॉल्स हमारे, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है उसके सामने हमें T बनाना यानी ट्रू, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके सामने हमें F बनाना यानी फॉल्स। फर्स्ट है मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। कह रहे हैं मैमल्स जो होते हैं वो बर्थ देते हैं किसको, बेबी को, ट्रू, सही है ये। द एग्स ऑफ फिश आर कॉल्ड स्पॉन्स। कह रहे हैं कि फ़िश के जो एग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्पॉन्स कहलाते हैं, ट्रू, अभी हमने पीछे पढ़े थे, ट्रू। निम्फ इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ कॉकरोच लाइफ साइकिल। कह रहे हैं निम्फ जो है वो सेकंड स्टेज है कॉकरोच के लाइफ साइकिल की, ट्रू। फर्स्ट हमारी क्या थी, एग, और सेकंड थी हमारी निम्फ, ठीक है, और थर्ड हमारी एडल्ट कॉकरोच, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रू, ठीक है। और फिर फोर्थ है हमारा, फोर्थ में क्या पूछा गया है, फोर्थ है द थर्ड स्टेज ऑफ बटरफ्लाई इज़ प्यूपा। इसमें कह रहे हैं कि बटरफ्लाई की जो थर्ड स्टेज है वो प्यूपा है, तो देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। फिफ्थ है द वाइट फ्लूइड इन द एग इज कॉल्ड एल्ब्यूमेन। कह रहे हैं कि एग के अंदर वाइट फ्लूइड कलर का प्रेजेंट था, उसको हमने क्या नाम दिया था, एल्ब्यूमेन, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। देखिए वाइट फ्लूइड कॉल्ड द एल्ब्यूमेन। तो इसमें जितने भी ट्रू फॉल्स है वो हमारे क्या हैं, ट्रू है, यानी सभी सही हैं, ठीक है। ई देखिए, व्हाट डू यू कॉल दी फॉलोइंग बेबीज़। कह रहे हैं कि ये देखिए आपको यंग वंस दिए यानी एडल्ट दिए, इनके बेबीज़ के आपको इसमें नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं अ बेबी गॉट इज़ कॉल्ड अ। कह रहे हैं गॉट का जो बेबी होगा उसको हम क्या कहेंगे, बताइए, किड, KID, किड। सेकंड है अ बेबी हैन इज कॉल्ड आ, यानी हैन के बेबी को हम क्या कहेंगे, चिकन, सभी जानते होंगे ये। थर्ड है अ बेबी डक इज कॉल्ड आ, डक के बेबी को क्या कहेंगे, डकलिंग, DUCK, डक, और LING, लिंग, यानी बेबी को, यानी इनके बच्चों के नाम बताए जा रहे हैं। बेबी लॉयन इज कॉल्ड आ, यानी लॉयन के बेबी को क्या कहेंगे हम, कब। फिफ्थ है अ बेबी हॉर्स इज कॉल्ड आ, यानी हमें इसमें हॉर्स के बेबी को बताना है, क्या कहेंगे हम, तो हॉर्स के बेबी को कहते हैं हम कॉल, ठीक है। फिर है हमारा सिक्स्थ अ बेबी शीप इज कॉल्ड आ, शीप के बेबी को हम क्या कहेंगे, आपने पढ़ा होगा शायद, लैम कहते हैं, LAMB, लैम। F देखिए, पुट दीज एनिमल्स इन द करेक्ट ग्रुप। इन एनिमल्स को करेक्ट ग्रुप में रखना, यानी एनिमल्स दैट ले एग्स, वो एनिमल्स इसमें लिखने जो अंडे देते हैं, और एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़, वो एनिमल्स यहाँ लिखने जो बेबी को बर्थ देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा है इसमें हॉर्स है, ठीक है। तो हॉर्स हमारा जो है वो देखिए क्या है, हॉर्स हमारा अंडे एग देता है या फिर बेबी देता है। तो देखिए हॉर्स हमारा क्या है, किस में आएगा, ज़रा देखिए। हॉर्स है हैन, पैरट, मॉस्किटो, रैट, डियर, ग्रासहॉपर, शार्क, डॉल्फिन, हाउस फ्लाई, गॉट और व्हेल। चलिए देखिए, फर्स्ट है इसमें हमारा हॉर्स, ठीक है। तो हॉर्स हम जानते हैं, हॉर्स जो है वो हमारा एग नहीं देता है, और क्या है, बेबी। तो हमारा किस में आ जाएगा, हॉर्स, इस ऑप्शन में आ जाएगा। सेकंड देखिए हैन, हैन का बताइए, हैन क्या है, हैन जो है मुर्गी, वो अंडे देती है, तो हमारा वो इसमें आएगी। थर्ड है हमारा इसमें पैरट, पैरट देखिए इसमें आएगा, पैरट जो है वो अंडे देता है या फिर बेबी को बर्थ देता है, देखिए बताइए। पैरट हमारा क्या है, अंडे देता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा मॉस्किटो, मॉस्किटो बताइए, तो मॉस्किटो की भी MOSQUITO, मॉस्किटो भी हमारा क्या है,
अंडे ही देता है, ठीक है। और रेड देखिए, रेड हमारा किसमें आ जाएगा, रेड बताइए जल्दी से। तो रेड जो है हमारी वो बेबी को बर्थ देती है, तो हमारा रेड आ जाएगा सेकंड वाले बॉक्स में। और उसके बाद है हमारा डियर, डियर बताइए, डियर भी हमारा किसमें आएगा, बेबी में। उसके बाद है ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर का भी लाइफ साइकिल है, वो भी हमारा किसमें आएगा, वो हमारा क्या है, एग को एग देता है, तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, ग्रास हॉपर। फिर है हमारी शार्क, शार्क हमारी फिश का नाम है। तो शार्क देखिए, शार्क फिश जो है वो भी हमारी एग्स देती हैं, ठीक है। तो ये हमारी शार्क भी इसमें आ जाएगा। फिर हमारा डॉल्फिन, डॉल्फिन हमारा किसमें आएगा, डॉल्फिन हमारा इसमें आ जाएगा। क्योंकि वो अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। फिर है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई इसमें आएगा, हाउस फ्लाई भी अंडे देते हैं, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा हाउस, HOUSE हाउस, और FLY फ्लाई, ठीक है बच्चा। हमारा गॉड, गॉड भी हमारा बेबी को बर्थ देता है, तो ये हमारी गॉड। उसके बाद क्या बचा हमारा, वेल, वेल भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर है जी देखिए, गिव वन वर्ड, इसमें हमें वन वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट है अ मैमल दैट लुक्स लाइक अ बर्ड, कह रहे हैं कि उस मैमल का नाम बताइए जो किसकी तरह नज़र आती है, हमें बर्ड की तरह नज़र आती है, तो वो है हमारी बैट, बर्ड की तरह दिखती है ना, अभी मैंने पीछे पढ़ा था। सेकंड है दिस इज़ अ बेबी फिश, अब हमें बताना है बेबी फिश, तो बेबी फिश को क्या नाम दिया था, निम्फ, ठीक है। सॉरी सॉरी, निम्फ नहीं था हमारा, फ्राई था ना, देखिए यहाँ हमने पढ़ा था। देखिए बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई, ठीक है। थर्ड देखिए अ मैमल दैट लुक्स लाइक अ फिश, अब हमें उस मैमल का नाम बताना है जो किसकी तरह हमें नज़र आती है, फिश की तरह, तो वो कौन सी मैमल हो जाएगी, वेल हमारी, वेल हमारी मैमल है कि वो भी अंडे देती है। दिस इज़ अ बेबी फ्रॉग, कह रहे हैं कि बेबी फ्रॉग है ये, तो बेबी फ्रॉग को क्या कहते हैं, हमने यहाँ पीछे लिखवाया था अभी, टैडपोल, फ्रॉग के बेबी को हम टैडपोल कहते हैं, जैसे कि इन सब के बेबी को नाम दिया था हमने। फिफ्थ है द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड, अब बटरफ्लाई के जो बटरफ्लाई का जो लार्वा है उसको क्या कहते हैं, कैटरपिलर, अभी पीछे पढ़ा था। कैटरपिलर, देखिए कैटरपिलर हमारी थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज, द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर, ये हो गया। इसके बाद ये देखिए सॉल्व द क्रॉसवर्ड एंड नो अबाउट द एनिमल्स वर्ड, कह रहे हैं कि उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करिए और एनिमल्स के नेम बताइए। तो सबसे पहले सेकंड देखिए, मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, कह रहे हैं कि ये मूव करता है किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से, तो वो क्या है, देखिए सेकंड, इसमें देखिए कहाँ है, पहले सेकंड ये है, एक्रॉस में बताना है, यानी ये वाला सेकंड हमें देखना है, तो वो क्या है जो स्केल की हेल्प से मूव करता है, देखिए क्या सकता है यहाँ पे, स्नेक। फिफ्थ है इसमें बेबी फ्रॉग, फिफ्थ कहाँ है इसमें, देखिए फिफ्थ ईयर हमारा, तो इसमें हमें बेबी फ्रॉग बताया, तो फ्रॉग की बेबी को क्या कहा था हमने भी, टैडपोल, TAD टैड, POLE पोल। सिक्स्थ है लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल, इसमें हमें लार्जेस्ट सबसे बड़ा एक्वेटिक जो पानी में रहता है मैमल बताना है, तो लार्जेस्ट एक्वेटिक मैमल हमारा कौन सा है, वेल है ना। इसमें सिक्स्थ देखो ऑप्शन कहाँ है, ये रहा WHALE वेल, जो इसमें वर्ड्स लिखी है उसको ऐसे रहने देंगे, जो इसमें ब्लैंक है उसको हमें फिल करना है, ठीक। सेवेंथ है शेडिंग ऑफ दी स्किन, स्किन की शेडिंग बतानी है, क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं हम उसको, मॉल्टिंग कहते हैं। देखिए 7 कहाँ, ये रहा MOULTING। डाउन, अब डाउन देखिए हमने अभी एक्रॉस देखे थे जो हॉरिजॉन्टल थे, अब हम डाउन देखेंगे। डाउन में फर्स्ट देखिए बेबी इंसेक्ट दैट लुक्स लाइक द पेरेंट, अब बेबी इंसेक्ट बताना है जो किसकी तरह नज़र आता है, पेरेंट की तरह, तो इंसेक्ट के बेबी को हमने क्या नाम दिया था, निम्फ, फर्स्ट देखिए NYMPH निम्फ। थर्ड है मैन इज़ अ डैश, अब इसमें बताना है मैन हमारा क्या है, तो हमने सॉरी एक रह गया इसमें, स्मॉलेस्ट मैमल, सब स्मॉलेस्ट मैमल यानी सबसे छोटा मैमल बताना हमें, तो देखिए 2 कहाँ है इसमें, उसको हम कहते हैं स्क्रू,
SHREW शुरू। थर्ड है इसमें मैन इज अ डैश, तो मैन क्या है हमारा, मैमिल है। थर्ड देखिए इसमें MAMM मैमिल। एन एक्वेटिक मैमिल दैट इज़ वेरी फ्रेंडली, कह रहे हैं एक ऐसे एक्वेटिक एनिमल का नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, तो वो कौन सा है, डॉल्फिन, DOLPHIN। ये आपको वन वर्ड की तरह याद भी होने चाहिए इनके आंसर, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब क्वेश्चन आंसर करने के लिए कॉपी ओपन करिए जल्दी से सब। कॉपी में हम लोगों ने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए कॉपी देखिए इसमें हमने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आज करेंगे लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले कॉपी पे डेट डालेंगे आज वीडियो वाली, उसके बाद क्या करेंगे, लेसन नंबर 4, लेसन का नंबर डालेंगे, लेसन नंबर 4 है और लेसन का नाम क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन। उसके बाद देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, हाउ वुड यू डिफाइन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, हाउ वुड यू डिफाइन रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमें आंसर लिखना है, लिखिए। The process through which न्यू प्लांट है, न्यू लिविंग बीइंग लिख लेते हैं, उसमें हमारे प्लांट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। न्यू लिविंग बीइंग्स आर प्रोड्यूस्ड वो क्या कहलाते हैं हमारे, स्कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, क्या मतलब वो इसका, द प्रोसेस, वो प्रोसेस थ्रू विच न्यू लिविंग बीइंग्स आर प्रोड्यूस, यानी वो प्रोसेस जिससे न्यू लिविंग बीइंग प्रोड्यूस हो सके सेम काइंड में, ठीक है। वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर दी 2 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमें 2 तरीके बताने हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के 2 तरीके बताने हैं हमें। तो हमने पढ़े थे इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट आर दी टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के वो 2 कौन से वेज थे, देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स मेनली रिप्रोड्यूस 2 वेज, देखिए हमें यही कहीं पढ़ा था ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। देखिए ज़रा, हमने पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और सेकंड था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए लिखिए आप लोग सब, लिखिए, द 2 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर, आंसर डालिए पहले।
द टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन the two ways of reproduction in plants are, हमने दो जो वे तरीके पढ़े थे प्लांट्स के, the two main ways of reproduction in plants are, कौन कौन से हैं? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स क्या है, हमें इसमें ये लिखना है। तो हमने मैमल्स क्या पढ़े थे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम, व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स वो थे हमारे जो बेबी को जन्म दे रहे थे, ठीक है, और उनकी बॉडी पर क्या थे, हेयर थे। तो व्हाट आर, सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, मैमल्स। व्हाट आर मैमल्स में अब इसका आंसर लिखेंगे हम, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, या फिर लिखेंगे हम टू बेबीज। वो हमारे क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर दी 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की हमें 4 स्टेजेस बतानी है। तो हमने क्या क्या पढ़ी थी, एग पढ़ी थी फर्स्ट, सेकंड थी हमारी कैटरपिलर, और थर्ड थी हमारी प्यूपा, और फोर्थ हमारा क्या था, एडल्ट बटरफ्लाई। तो ये क्वेश्चन पहले नोट करते हैं हम। व्हाट आर दी 4 स्टेजेस इन द लाइफ, यानी हमें 4 स्टेज बतानी है किसकी, लाइफ साइकिल की, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल ऑफ, यानी जो हमारा बटरफ्लाई है वो किस तरीके से, उसकी पूरी लाइफ साइकिल बतानी है, किस तरीके से वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो क्या क्या है अभी हमने देखी है जस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में से नोट करते हैं, द 4 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ, इन दी लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की पूछी गई है ना हमसे। बटरफ्लाई आर BUTTERA, ठीक है, FLI फ्लाई। बटरफ्लाई आर वो कौन कौन सी हैं, यहाँ 1 बाय 1 लिखते हैं हम। फर्स्ट क्या थी हमारी, एग। सेकंड हमारी है कैटरपिलर। थर्ड हमारी है प्यूपा। और फोर्थ हमारा है एडल्ट, यानी एक एडल्ट फ्रॉग हमें यहाँ 4th स्टेज में मिल जाता है इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज़ हैचिंग, तो हमने हैचिंग क्या बताया था, वो प्रोसेस जिसमें से एग के जो बेबी के जो एग हैं, सॉरी एग बर्ड्स के जो एग हैं वो निकलते हैं किससे, एग से, ठीक है। एग शेल ब्रेक्स एंड बेबी बर्ड्स कम आउट। तो ये हम आंसर लिखें, सबसे पहले क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज हैचिंग। आंसर नंबर 5 लिखें अब हम। तो हैचिंग हमने क्या बताया, अभी मैंने एक बार और बताया है, व्हेन द बेबी बर्ड, यानी बर्ड का बेबी ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रोज फुली, यानी फुली तरीके से ग्रो कर जाए वो, ठीक है। कैसे करेगा, द कॉमा लगाएंगे यहाँ, द एग शेल ब्रेक्स करेगा वो, एग के जो शेल्स होंगे ब्रेक्स, एंड द बेबी बर्ड जो होगा उसमें से वो क्या हो जाएगा, एंड दी बेबी बर्ड, बट बेबी नहीं, एंड दी बेबी बर्ड कम्स आउट। बेबी बर्ड जो होगा हमारा वो क्या करेगा, उस अंडे की जो एग की जो शेल होगी उसको ब्रेक करेगा, यानी तोड़ेगा, और फिर उसमें से बाहर आ जाएगा, कम आउट, ठीक है। अब यहाँ फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्वेश्चन में से ये यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप लोग, दिस प्रोसेस इज, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हैचिंग कहेंगे, ठीक है, नोन एज हैचिंग। यहाँ भी डेट डालेंगे सब लोग वीडियो वाली। ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। अब पीए फर्स्ट के लेसन नंबर 1 to 4 आ रहे थे, जो कि मैंने लेसन नंबर 1 से 4 तक सभी को कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो सेम मेरी तरह जैसे कि मैंने किया कॉपी में, सभी को कंप्लीट करना है, ठीक है। और अपना ये सिलेबस पीए फर्स्ट का तैयार करना शुरू कर दिए, ठीक। थैंक यू।